अपने सेवक को कबहू ना विसारो। और लागो स्वामी प्रभु मेरे पूरब प्रीत गोविंद विचार हो। पतित पावन प्रभु बिरद तुम्हारो। हमरे दुख हृदय मत तारो। जीवन प्राण हार धन सुख तुम ही। हम मैं पटल कृपा कर जारो। जल बिहून मीन कत जीवन। दूध बिना रहन कत बारो। जन नानक प्यास चरण कमलन की। एक दर्श स्वामी सुख सारो। अपने सेवक को कबहू न विसारो। और लघो स्वामी प्रभु मेरे पूरब प्रीत गोविंद विचारो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु बाबा जी के सतगुरां दे मुबारक चरणों में पवित्र दरबार में पवित्र बाणी दी विचार श्रवण करने वास्ते जितनियां भी संगतां दूरों नेड़ों इस वेले आन जुड़ बैठियां हो। बाला प्रीतम सतगुरां दे चरण छो पावन स्थान ते सबना नूं जी आया जी आया। और उन्होंने भी जी आया जिहड़े किसी भी कारण भावें गुरुद्वारा साहब श्री बंगला साहब पहुंच नहीं सके। स्थान दूर होने करके मुल्क दूर होने करके या साधना की घाट करके पर सुरती करके जुड़े बैठे तानने भी मैं उन्होंने भी जी आया कहता धन्यवाद करदा। ये टैलीविजन चैनलों वाले गुरमुख सज्जनों का सबना का जेड़े दूर दुराडे घरों दे विच बैठिया होया सज्जनों नूं भी प्रेमियों नूं भी शब्द दे नाल जुड़न वास्ते जोड़न वास्ते अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। और गुरुद्वारा साहब का प्रबंधक कमेटी गुरमुख सज्जन सारे ही मेरे धन्यवाद के पात्र ने ते सतगुरां दी खुशियां इन्हां दी झोली विच पैण असीसां इन्हां दी झोली विच पैण जिहड़े अजे यत्नां दा प्रबंध करते हैं। हुणे भाई साहब जी के पासों मानयोग जी के पासों असां ने शब्द सरवण किया। वो सरवण शब्द जिहड़ा बिलावल की वार दी तीसरी पौड़ी ते आधारित है। वार चौथे पातशाह जी की आखी हुई है। सुनने वाले सत्संगियों को सदा ये गल चेते रहे। वार पौड़ियां ते आधारित हुंदी ते पौड़ियां के समूह नूं वार आख्या जाता है। वार चौथे पातशाह जी की उच्चारण की। पंजवें पातशाह हजूर जी ने जिस वेले संपादन करन लगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का तो थां थाई जिथे उन्होंने ठीक जापिया उचित जापिया इनफ जापिया उथे उन्होंने जिहड़ियां सारियां पहलियां पातशाहियां सन
इत्थों तक कि कुछ भगत जनां दे भी श्लोक जिहड़े ने वो पौड़ियां दे भाव नूं वधेरे स्पष्ट करने वास्ते नाल अंकित कर दिते। इवें भी असीं कह सकते हैं व्याख्या स्वरूप, पौड़ी की व्याख्या स्वरूप श्लोक अंकित कर दिते। बहुते सज्जन विचारवान जिहड़े ने वो ध्यान रखते हैं कि जिवें जिन्हां शब्दां विच रहाओ दीयां तुकां हुंदियां ने, रहाओ शब्द दा केंद्री भाव हुंदियां ने, और जिन्हां शब्दां दे विच जिहड़े वारां दा हिस्सा ने उन्हां दा जिहड़ा केंद्री भाव है वो पौड़ी विच हुंदा है। ते पौड़ी चौथे पातशाह जी महाराज की हजूर की उचारण की हुई जिसकी अंतिम पंक्ति है, जिस पूर्व होवे लिखिया सो हर गुण गाइया। साडा ध्यान दिवाया सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हरि दे गुण गाउण वाले पासे, हरि दे गुण गाए जान। लेकिन हरि दे गुण गाने इतना श्रेष्ठ कर्म है, उत्तम कर्म है। जिस पूर्व होवे लिखिया, हरि दे गुण वही गा सकता है, वही गाउंदा है, गुण गाउण वाले पासे वही तुरया है जिस पूर्व होवे लिखिया। हुण पूर्व शब्द तो भाव है पहला। पहला कौन लिखता है? साडे भाग। पहला करतार खुद लिखता है। हुण वो लिखे किस आधार ते गए? असी बीते कल की गल भी कर सकते हैं। पहला बीतिया कल, असी बीते जन्म की गल भी कर सकते हैं। रीइनकारनेशन जिहड़ी है, पुनर्जन्म गुरु साहब ने मन्निया। पिछले जन्म दे विच जन्म दे संस्कार, बीते समय दे संस्कार साडे, बीते जन्म दे संस्कार सानू जन्म का पता ही नहीं है। शायद तुहाडे विच कोई ऐसा बैठा होवे जिन्होंने पिछले जन्म की कोई सोझी होवे ते होवे, अक्सर सानू पता नहीं है। लेकिन ऐस जन्म विच, ऐस जीवन विच सानू पता है मां बाप साडे संस्कार करदे ने। जिन्हां बच्चों के संस्कार मां बाप ने घड़े कि बेटा श्री अकाल पुरख दे नाल जुड़ना जीवन का सब तो उत्तम कर्म है, उस दे गुण गाया करो। एक दिन वो बच्चे गाउण लग पैंदे ने। जिन्हां बच्चों, जिन्हां मनुखों ये संस्कार प्राप्त होए, गुरमुखां की संगत प्राप्त हुई, गुरमुखां ने, बजुर्गों ने, सीनियर सतसंगियां ने यह गल समझाई, भावें मां के रूप में, भावें सस के रूप में, भावें दादी के रूप में, दादा के रूप में, नानी नाना के रूप में, भावें बजुर्गों ज्ञानी सिंघां के रूप में, सिखां के रूप में, जिन्हां ने समझाई, कल समझाई, महीना पहला समझाई, साल पहला समझाया, समझाते चले आए। वाहिगुरु जी ने कृपा की, उन्होंने अवसर दिता, उन्होंने मौका दिता कि वो हरि दे गाउण वाले पासे तुर पए। इसलिए भाव स्पष्ट इवें हुंदा है जिवें हुणे हुणे प्रभात जी कीर्तन कर रहे सन, भाई साहब भाई कुलवंत सिंह जी। चौथे पातशाह हजूर दा वचन, जिस मस्तक तुर हारे लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजे। जिन मस्तक तुर हारे लिखिया तिन सतगुर मिलिया। ऐस रूप दे विच तिन सतगुर मिलिया। हुणे हुणे अखीर ते जिस वेले समाप्ति करन जा रहे सन, 24वीं पौड़ी, वड्डे कियां वड्डियाइयां किछ कहना कहन ना जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिस्क संभाए। व्याख्या रूप दे विच श्लोक अंकित होया, आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे, इकनी दुध समाई है, एक चुल्हे रहन चढ़े,
एक निहाली पै सबन, एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। तिना सवारे नानका जिनको नदर करे, जिन्हां ते मेहर करता है। हुण भाव तां अनेकां ने, इस दे परदेश दीयां लेहर्स अनेकां ने, लेकिन असी शब्द के दायरे विच रह के अगर भाव नूं विचार लईए तो सानू किसी नुकते ते पहुंचना सौखा होगा। बाकी भाव फिर समय समय विचारे जाते हैं, असी विचार लांगे। सतगुरों की नज़र ये सब तो श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। ये सारिਆਂ ते होवे, सदा नहीं होवे। सिख कोई भी जुड़ बैठा है, सिख कोई भी भले कर्म लगा होया है, धर्म दे कर्म लगा होया है, उस दे अंदर हौमे उछाला मारेगी, जरूर मारेगी। ये मेरा उद्यम है, ये मेरी अकल है, ये मेरा यतन है, इत्यादक रूपों के विच हौमे जरूर उछाला मारेगी। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू बड़ी वार सुचेत किया, इस हौमे ते बच के रहे हो जे, बच के रहो जे। तुहाडे वर्गे किन्ने ही तुरे फिरदे ने, वाहिगुरू साडे वर्गे कितने ही तुरे फिरदे ने, जेड़े बड़े बड़े सियाणे ने, जेड़े बड़े बड़े शक्तिशाली ने, जेड़े बड़े बड़े साधना वाले ने, बड़े तुरे फिरदे ने तुहाडे वर्गे, पर शब्द नाल नहीं जुड़े हुए। तुसीं जुड़ गए हो, ऐं ना सोचियो जे असी वधीक अकलों वाले हाँ, असी वधीक साधना वाले हाँ, असी वधीक बल वाले हाँ, शक्ति वाले हाँ। यह समझो जे असी दूजियां नालों गुरु परमेश्वर की कृपा दे वधीक पात्र हाँ। असी उसने तरस कर दिता, साडे ते सानू जोड़ दिता। मैं तो कितनी बार ये बेनती करया करदा, सदा ही सदा ही सदा ही अपने लिए भी, अपने परिवार लिए भी, अपने मित्रों लिए भी, गुरसिख परिवार लिए भी सदा ही हाथ जोड़ के आखो, पातशाह नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जैसी सुरत मैनू दिती है ना, वैसी सुरत मेरे भरा नूं भी दिओ। जैसी सुरत मैनू दिती है ना, वैसी सुरत मेरे परिवार नूं भी दिओ। जैसी सुरत मैनू दिती है ना, वैसी सुरत मेरे संबंधियों नूं भी दिओ, मेरे साथियों नूं भी दिओ, मेरे समाज नूं भी दिओ, मेरे मुल्क नूं भी दिओ, इस संसारे सारे संसार नूं दिओ। सभे जी संभाल अपनी मेहर कर, सभे जी संभाल। तो सानू इस तो अगे गल विचारनी चाहिए है। जुड़दे ओ ने वाहिगुरू जी दे गुणां नूं गाउंदे ओ ने, जिस पूरब होवे लिखिया सो हर गुण गाइया। और जिहड़े गाउंदे ने फिर गुरु पातशाह जी ने, धन गुरु रामदास जी ने जिस वे पौड़ी आरंभी सी आख्या सी, सब वडियाइयां हरि नाम विच हर गुरमुख ध्याई है, जे वस्तु मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। गोज गल जी की कीचै सतगुरु पास। वाह 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 वाह। असी इधर उधर भटकीए, साडी मां ने दसिया सी पुत्रा ना भटके हो जे। साडे बाप ने दसिया सी जदों असी जन्मे, सानू कोई सुरत सोझी नहीं सी, लिया के सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में लिटा दिता। मैं कहता अनेका इस दे भाव ने, भेत ने। एक भेत भाव यह है, बच्चे नू फ्रॉम दी वैरी बिगिनिंग सोझी दे दी, पुत्र ऐ तेरा शेल्टर है, ऐ तेरा शेल्टर है। जदों किते ना जीवन विच किसी प्रकार का उतरा चढ़ाव आवे, जिस उतरा चढ़ाव नूं तू बर्दाश्त ना कर सकदा होवे, किते होर थे ना जाई, इत्थे आ जाई। गोहज गल जी की कीचै सतगुर पास।
कल एक गुरमुख सज्जन ने बड़ा प्यारा वचन किया, कहन लगे ज्ञानी जी साडा ध्यान नहीं जाता इस पासे वाला, बड़ी अखीर जी जदों हो जाती ना उदों ध्यान साडा इधर जाता है, पर जे कति असी आरंभ में ही ध्यान कर लीए तो अखीर होवे ही ना। मैं क्या तुसी की कहना चाहते हो? कहने लगे देखो असी ना पहला अपने आप का ध्यान करते हैं, फिर असी अपने परिवार का ध्यान करते हैं, फिर दोस्तों का ध्यान करते हैं, फिर सियाणियां का ध्यान करते हैं, भावें वो डॉक्टर रूप में ने तो भावें किसी होर रूप दे विच ने। जिस वेले साडे सारे ये ध्यान के केंद्र ढह जाते हैं ना, फिर असी गुरु का ध्यान करते हैं, फिर असी गुरु का ध्यान करते हैं। कहते हैं जी असी पहले ही गुरु का ध्यान कर लीए, वाहिगुरू पहले ही गुरु का ध्यान कर लीए। मां बाप ने सानू सिखाया तो यही है, गुरसिख मापे यही सिखाते हैं। तेरे अंदर की बात जड़ी भी है ना वो तू खुद पूरी नहीं कर सकेगा। सिखा मेरे पुत्रा, तू खुद पूरी नहीं कर सकेगा, तेरे खब्बे सज्जे बैठे भी तेरी वो बात पूरी नहीं कर सकेंगे। हो सकता है जिस वेले उन्होंने पास अपना भेद प्रगट करे तो तेरी हासी उड़ाओ, तू किहो जिहा सुपने लेंदा पिया, तेरी हासी उड़ाओ, पॉसिबल है, संभव है। आलिम उल सतार मानयोग भाई साहब नंद लाल जी, आलिम उल सतार गुरु गोबिंद सिंह अबरे रहमत बार गुरु गोबिंद सिंह। दुनिया हासी उड़ाने वाली हो सकती है, टिचर करने वाली हो सकती है, तेरिया ऊणताइयां तेरिया लालसावां दे बाबत जान के एक दिन तेरी पग उछालन वाली हो सकती है, लेकिन गुरु ने अबरे रहमत बार मेरा दे रहमतां दे भरे हुए बदल, खाली बदल भी नहीं है मेरी एवं छाई करने वाले नहीं, अबरे रहमत बार भरपूर भरे हुए बदल जेड़े डेफिनेटली वरसते हैं, जरूर वसते हैं जेड़े। आलिम उल सतार ते साडे सारे परदियां दे महरम जानन वाले जानू, होर किते गल कानू आखनी है, तू सामने आ, हुण असीं कहांगे तू गुरुद्वारे आ, अयूं भी ठीक है, ठीक है। जे असी गुरुद्वारे ही गुरु नूं प्रतीत करते हैं यह भी ठीक है, पर सिख तो कदी भी किते भी होवे वो हर वेले गुरु नूं अपने अंग संग प्रतीत करे, अयूं नहीं होना चाहिए। गुर मेरा संग सदा है नाले, गुर मेरा संग सदा है नाले। भाई सब होरां दा एक वचन मैं होर तुहाडे नाल साझा करां, जदों कहंदे ने चंद में गोई तू ऐ गोया खामोश साज सुखन। वाह मैं आखा बड़ा करड़ा वचन उन्होंने कह दिता है, बड़ा करड़ा। कहते नहीं खामोश साज इन सुखन, ये कुछ कहन तू चुप कर जा, चंद में गोई तू ऐ गोया, किथों तक बोलता रहेगा, कद तक तू बोलता रहेगा। खामोश साज इन सुखन, इस सुखन तो इस बोल तो खामोश हो जा, ना आखो ना। आखना की चाहते हैं? कहते नहीं शौक मौला मुनहसर वर काबा ओ बुत खाना नीस्त। शौक मौला रब जी का प्यार, वाहिगुरु जी का प्यार, गुरु जी का प्यार। शौक मौला मुनहसर वर, मुनहसर भाव है टिकिया होया, किथे जिवें समझा जाता है काबा वो बुत खाना। जेड़ा काबे जाएगा, जेड़ा उत्थे हज करेगा, जेड़ा परिक्रमा करेगा, बस वही खुदा वाला मन्निया जाएगा, वही मुहम्मद नूं प्यार करने वाला मन्निया जाएगा। नीस्त ये नहीं है।
कोई हिंदू भाई आखे मैं फलानी थां ते विश्वनाथ के मंदिर में जावांगा, मैं उत्थे जाके पूजा पाठ करांगा, क्योंकि उत्थे जान वाला ही भगवान का पुजारी मन्निया जाएगा। भाई नंद लाल साहब कहते नहीं, नहीं है ये गल। शौक है मौला, जे तू मौला नाल प्यार करना है तो काबे जान की तेन जरूरत नहीं है, तेनू किसी विशेष मंदिर में जान की, बुतखाने जान की जरूरत नहीं है। प्यार तो तू किते भी कर सकता है। हुण इउं ना सोचना कि काबे गया प्यार नहीं बनता, मंदिर गया प्यार नहीं बनता। हुण गल सानू सारिआं नूं अपने ते भी सोचनी चाहिए है। गुरुद्वारे कद लई असीं जांदे हां, गुरुद्वारे कद लई आउंदे हां? हाँ जी, गुरुद्वारे आउंदे हां साडा उस नाल प्यार बन जाए, सानू गुरु जी नजर आ जान, दृष्टमान हो जान। महाराज सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन हो जान तो गुरु ग्रंथ साहिब संगतां विच वसदे होण। असीं सिर निवा के जिस वेले आखीए ना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, तो सानू वाहिगुरू जी दे दीदार हो जान। हाँ जी, पर जे गुरुद्वारियां दे विच पग्गां लैण, जे गुरुद्वारियां दे विच हौमे भरे बोल सुने जाण, जे गुरुद्वारियां दे विच कठोर वतीरा वेखण विच आवे, फिर भाई नंद लाल जी नूं कहना नहीं पै जांदा मैं निरी गल ना बुतखाने दी नहीं करदा सां, मैं काबा दी गल नहीं करदा सां, मैं गल धर्म स्थान दी करदा सां। धर्म स्थान की मैं गल करदा सां, जिन्हों असी धर्म स्थान मन लिया, असी समझिए उथे ही मैं गुरु के सन्मुख हाँ, उथे ही मैं गुरु नाल प्यार कर सकदा। मैं तो वेखदा इत्थे भी नहीं हुंदे। भाई साहब आखते कहंदे ने पता क्यों नहीं इत्थे हुंदे? जिन्होंने सब थावां ते काबा नजर नहीं आउंदा, जिन्होंने सब थावां ते भगवान नजर नहीं आउंदा, जिन्होंने सब थावां ते गुरु नजर नहीं आउंदा, उन्होंने किसी चार दीवारी विच भी गुरु नजर नहीं आएगा। अज का पावन वचन की है? जह जह पेखों। हाँ जी, तुसाने पढ़िया होगा, कितनी बारी असी विचारते हैं। रचना पवित्र करोगे एक बेरा। जय जय पेखों तह हजूर, दूर कतहु ना जाई, रब रहया सर्वत्र मैं मन, सदा ध्याई रब रहया सर्वत्र मैं, सारियां विच रविया होया है। गुर मेरा संग सदा है नाले, सदा है नाले। मैं तीजी बार भाई साहब का हवाला देन लगा। गुरु पातशाह इस प्रकार की गल ले आए अंदर, जाके नैनन में गुर पुनः बैनन में गुर, वाके सैनन में गुर, गुर हृदय आधार है। वाह वाह, कुछ कहना पेगा ना, गल नूं समझण दे वास्ते ना सानू आपे दा ध्यान धरना पेगा। भाई गुरु तो यही सुनना। हाँ जी, बाणी तो यही सी ना, जिवें मानयोग भाई साहब रोज ही सानू चेता करवाउंदे ने, बाणी गुरु गुरु है बाणी, कुछ डिफरेंट तो नहीं सुनाएगा। हाँ एक गल जरूर डिफरेंट है, भाई नंद लाल सारे नहीं सन, अज भी भाई नंद लाल सारे नहीं है। सिख सारे ने, नंद लाल सारे नहीं है। असी आउंदे हां, असी सुनते हां, असी बहते हां, असी गाउंदे हां, लेकिन जंग के नैनन में गुर, अखां विच गुरु वसिया होया है। हाँ जी, जाके बैनन में गुर, पुनः बैनन में गुर, बैन कहते ने बोल, जिंदे बोलों में गुरु वसिया होया है। पुनः सैनन में गुर, उसके इशारियां दे विच, उसदियां जुगतियां दे विच, उसकी जीवन चाल दे विच गुरु वसिया हुआ है।
ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰ ਹਿਰਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵਧੇਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਕਰ। ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਕਰ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ? ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀ ਕੀ ਬਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, 50-50 ਮੀਲ 70-70 ਮੀਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਹੀ ਕਾਬਾ ਸਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜ਼ਬੀ ਹਮਨੇ ਜਹਾਂ ਰੱਖ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। आखो सारे करो रसना पवित्र करो। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुझे आगे अरदास मैं होर थाऊं नाही, जिस पै करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, अपने सेवक को कबो ना विसारो। वाहिगुरू। सेवक सेवा भावना विच आया होवे, सेवक भावना विच आया होवे ते आखे पातशाह ना विसारो मोको, तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे रामैया। अपने सेवक को कबो ना विसारो, और लागो स्वामी प्रभु मेरे पूरब प्रीत गोविंद विचारो। पतित पावन प्रभु बिरद तुम्हारो। वाह वाह। गोज गल जी की कीचै सतगुर पास, तां सर्ब सुख पाईऐ। गुरपूरा हारे उपदेश दे, सब भुख लहे जाइए। जिस वेले गुरु साहब दे पास आके बेनती करी दी है ना, गुरु पातशाह कहंदे ने पुत्रा मैं तेरे नाल, मेरा वाहिगुरू तेरे नाल, निरंकार तेरे नाल,
सदा अंग संगे, सदा फॉरएवर। शरीर दे नाल, तेरी सुरती दे नाल, वो सदा तेरे नाल है। सदा अंग संगे अभंगं विभूते, जिंदी शक्ति, जिंदे पदार्थ, जिंदियां दातां कदी खुटदियां नहीं, कदी तोट नहीं आउंदी, वो सदा तेरे नाल है। जिथे भी याद करेगा, जै जै मन तू धाम दा, तै तै हर तेरा नाल है। मन, एक गल ध्यान रख लै, मन सियाणप छोड़ी है, मन सियाणप छोड़ी है। ते जिन्हों ने छड़ दी गल नूं समझ लिया, हरी गुण गाउण लग पे। पातशाह ने आख्या सी जिस पूर्व हो गए लिखिया सो हरि गुण गाइया। जी हुण मैं ये कहा कि तुसी जितने जुड़े बैठे हो सारे भागशील हो, भागां वाले हो, वड्डे भागां वाले हो, तुसी धनता दे योग हो, धनता दे पात्र हो, तुसी बड़े भले हो। कोई अतकथनी तो नहीं है ना, ये कोई फ्लैटरी तो नहीं है, किसी की हौमे नूं उभारन वाली गल तो नहीं है। ये वो सच है जिहड़ा सच सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दृढ़ करवाउंदे ने। ते भाई साहब गुरदास जी भी इसलिए आखदे ने बलिहारी तिन्ना गुरसिखां। हाँ जी, बलिहारी तिन्ना गुरसिखां, हौं तिन विटों वारिया। कितने शब्द आखे इस प्रकार ते, किन्ना सिखां दे बाबत जेड़े पिछल राती उठ बहंदे, अमृत वेले सर ना वंदे, एक मन हो गुर जाप च पंदे, फिर साध संगत चल जाए बहंदे। इसलिए आखिया ना, अरे ये कर्म सब तो उत्तम, बहुत उत्तम। फिर आखिया पातशाह ने, ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मणा जे चलहे सतगुर भाए। ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मण, जेड़े ब्रह्म नूं बिंददे ने। बिंद शब्द दे आम तौर ते तीन अर्थ साडे ध्यान विच आउंदे ने। एक बिंद हुंदा थोड़ा, बिंद को असी वरत लैने थोड़ा जिहा। एक बिंद शब्द है अंश, अंश, असी ब्रह्म दी अंश हां सारे। एक बिंद शब्द का अर्थ है, बिंदना तो भाव है जानना, समझना, बुझना। इत्थे वो अर्थ है। ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मणा, ब्राह्मण वो ने जेड़े ब्रह्म नूं जानदे हन। ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मणा, ब्राह्मण वो ने जेड़े ब्रह्म नूं जानदे हन, जिन्हां ने ब्रह्म नाल सांझ पाई। हुण किन्हां ने सांझ पाई? इत्थे सतगुरु महाराज ना ख्याल नूं बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ देंदे ने। मोड़ की देंदे ने? कहंदे ने ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मणा जे चले सतगुर भाए। जे सतगुरां दे भाव दे विच चलदे हो, भाए भाव विच, भाव की होया? प्यार की होया? गुरु का प्यार की होया? गुरु का प्यार होया गुरमत। जे बंदे गुरमत अनुसार चलते ने, असल विच ओ ब्राह्मण ने। जेड़े गुरमत अनुसार चलदे होया ब्रह्म की पछाण करते ने, ओ ब्राह्मण ने। फिर गल नूं होर ध्यान नाल विचार लईए। असीं आम तौर पर जिस आले दुआले विच असीं रहिंदे हां, उत्थे वर्ण वंड हैगी है, सी भी और है भी। और वर्ण वंड दे विचों सब तो श्रेष्ठ आखिया गया ब्राह्मण है। नंबर 2 ते आखिया गया क्षत्रिय है, नंबर 3 ते आखिया गया वैश्य है, नंबर 4 ते आखिया गया शूद्र है। वर्ण वंड है साडे आले दुआले। और ध्यान रखने वाली गल है, सतगुरां ने फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, बिल्कुल आरंभता तो इस वर्ण वंड नूं कबूलिया नहीं है। जिन्होंने असीं कह रही है जाति वंड, इसनूं कबूलिया नहीं है। मैं तो कई बार इं भी बेनती करया करदा कि सतगुरु जी ने ना वर्ण वंड ते ना हल फेर फेर के सुहागा वाह फेर फेर के, हल वाह वाह के सुहागा फेर फेर के ना, भाई कोई कितना रड़क मड़क ना रह जाए।
कोई मोटा जिहा करड़ा जिहा कोई रोड़ा ना रह जाए, पद्धर करके ना फिर सिक्खी का बीज बोया है। ਜਿਹੜੇ मेरे सिख वीर सिख भाई खेतीबाड़ी करते हैं भली प्रकार इस गल समझते हैं ना, असीं सानू समझना चाहिए। ਜਿਹੜੇ नहीं करते वो भी गल समझ लेंदे ने बई वार वार ना जमीन नूं पद्धर करके पोली करके ताकि किते कोई रड़क मड़क ना रह जाए, फिर सिक्खी का बीज बोया। हुण अगली गल असीं ध्यान कर सकते हैं ना, जे सिख बन के ते फिर वो इट्टां रोड़ियां वाले चक्कर च ही पै जाए। हाँ जी, जे फिर वर्ण वंड के चक्कर में ही पै जाए फिर इं नहीं कहना पेगा कि 10 पातशाहियां दे ना कीते हुए सारे यत्नां नूं वो भाग नहीं लगा, वो फल नहीं लगा जिहड़ा लगना चाहिदा सी। फिर सानू इं कहना पेगा। असीं कहांगे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत का बाटा तैयार करन समय ना 5 एक बाटे चो अमृत छकाया। एक सिख ने मेरे को सवाल कर दिता, कहने लगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 5 एक बाटे चो अमृत छकाया तो सतगुरु गुरु नानक देव जिहड़े चरनामृत दिया करते सन उन्होंने वखरे वखरे बाटे रखे हुए सन, वखरिया वखरिया गागरा रखिया हुई सन, वखरे वखरे भांडे रखे हुए सन। मैनू गल समझ आ गई, समझ आ गई। आरंभ दे विच ही सतगुरु जी ने ना जाति पाती जिहड़ा भेद सी ना है उन्हें कढ़ दिता, निवृत्त कर दिता। जे ना कढ़िया हुंदा ते भाई जैता जी कदी गुरु तेग बहादुर साहब का सीस संभाल सकते सन? हाँ जी, कदी उदा हो सकते सन, कदी नगाइया हो सकते सन, भाई लखी शाह कदी हो सकते सन? हाँ जी, मरदाना जी कदी भाई हो सकते सन? मैं की आखा, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। सन 47 तो पहला साडे नावां नाल गोतां नहीं लगदियां हुंदियां सन आम तौर पर। मैं देखिया बचपन में किसी के नावां दे नाल बहुत ही आम तौर पर गोत नहीं लगती हुंदी सी, जिन्हों सब कास्ट कह लिया जाता है या फैमिली नेम कह लिया जाता है, नहीं लगती हुंदी सी। लेकिन साडे आले दुआले दा प्रभाव इस प्रकार का, विधानक चक्कर साडे आले दुआले दा इस प्रकार का, बहुगिनती का प्रभाव डेफिनेट होया करता है। इत्थे आले दुआले का प्रभाव साडी भारतीय बहुगिनती का, विदेशों में वसदियां इहनूं कई कानूनी चक्कर ते कई होर मुश्किलां, लेकिन ये आले दुआले का प्रभाव भी माइनस हो जाता है, कानूनी मुश्किलां भी माइनस हो जांदियां ने जिस वेले सिख चेतन होवे कि मेरे नाम नाल गोत लग जाए, कुछ होर लग जाए, इसका मतलब है कि मैं सिख सिद्धांत की उलंघना करदा पिया, मैं आले दुआले के पिछे लगना है, मैं किसी होर दे पिछे लगना है कि मैं अपने सतगुरां दे पिछे लगना है। पर असीं ज्ञान की घाट करके, अयों मैं आखा ज्ञान की घाट करके चेतन नहीं रहिंदे। नावां दे नाल भी असीं अपना वखरेवा जिहड़ा प्रगट कर लैंदे आ ते नावां तो अगे फिर असीं तुर पैंदे आ, पुछ लैंदे आ भी तेरा की नाम है, तो जिस वेले अगला कोई जात गोत नाल दसदा है तो फिर असीं झटापट उत्थे पहुंच जाते हैं। जे कोई ना दसे पहुंच असीं फिर भी उत्थे जाते हैं। ये जिहड़ा अपने नाम नाल कोई गोत नहीं लाउंदा ना, बस 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 समझ लिया असीं किन्ना चों है, सिखां विचों है, ये तो ध्यान ही ना कीता आसान है। एक तो ब्राह्मण ये मन्निया गया, लेकिन हजूर ने आख्या ये जितने मेरे को आके बैठे हो मैं तुहानू सारियां नूं ही ब्राह्मण बना देना चाहना। असीं ये तो समझते हैं भी सतगुरां ने सानू शस्त्र दे के छतरी बना दिता, ये तो समझते हैं असीं। सतगुरां ने अपनी सेवा विच लगा के, संगत की सेवा विच लगा के सानू सारियां नूं शूद्र बना दिता। वाह, सानू सारियां नूं हल्दी जंगी फड़ा के साडे हथ दे विच सारियां नूं सानू वाही खेती सिखा दी, सानू सारियां नूं वपार दे दिता। असीं ये घट समझते हैं कि सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू ब्राह्मण नहीं बना दिता।
सच ये है, जद तक सिख ब्राह्मण नहीं बनता, छतरी नहीं बनता, वैश नहीं बनता, शूद्र नहीं बनता, भाव इन्हां गुणां वाला नहीं बनता, तद तक वो सिख ही नहीं बनता। हाँ जी, तब तक सिख ही नहीं बनता। ब्राह्मण कभी उपदेश लैण दा ते उपदेश लैके उपदेश दृढ़ करवाउण दा अधिकारी होया करदा सी कि सिख उपदेश तो बिना, सिक्ख्या तो बिना सिख हो सकता है? सिक्ख्या लैण तो बिना सिख नहीं हो सकता। ते हरेक सिख सिक्ख्या देण दा भी फर्दर अधिकारी है। असीं ये गल छड़ जी दित्ती हुण कि मैं प्रचारक नहीं हो सकता, प्रचारक कोई होर हो सकते हैं, वड्डे चोलियां वाले हो सकते हैं, नाम नाल बाबा लगना चाहिए, होर कोई काम करने वाला नहीं होना चाहिए, या इस प्रकार होना चाहिए है। मैं कहूँगा ये साडी अज्ञानता वाली गल है। सतगुरु ने तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ब्राह्मण बना दिता। हाँ जी, लेकिन याद रखना जदों ये सारे गुण साडे विच आ गए तो उस वेले फिर कोई भी ये डींगता नहीं मारेगा ना, मैं हुण ब्राह्मण हाँ ते कोई फलाना शूद्र है। जदों सेवा विच लगेगा अंदरों अभिमान चला जाएगा। सतगुरु महाराज अगे चल के जिक्र करते हैं और हजूर ने पावन वचन किया, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। बोलोगे सारे, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैल ना लग गए जला, ब्रह्म ज्ञानी का मन होए प्रकाश, जैसे तारे ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी का मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा। केड़ा ब्रह्म ज्ञानी? मन अपने है, हाँ जी, मन अपने है सब ते नीचा। मैं हाथ जोड़ के खिमा मंग लवां जिन्होंने ब्रह्म की सोझी आ गई, जिन्होंने चार अखर आ गए, जिन्होंने कुछ पता लग गया। जोड़े खाने में खड़ोते तुसी वो नहीं देखोगे, लंगर में खड़ोते लंगर के बर्तनों की सेवा करते नहीं वेखोगे, तप्पड़ झाड़ के बिछाते हुए उन्होंने नहीं वेखोगे। बहुत घट, बहुत घट, बहुत घट। ज्ञानी हो गए ते प्रबंधक हो गए। मैं देखदा इत्थे थिड़क जाते हैं, थिड़क जाते हैं। वो सिख ब्राह्मण के गुणों वाला बन नहीं सकता जेड़ा सिख सेवादार नहीं हो सकता। भावें मैं हाँ, अपने तो मैं शुरू करा, भावें मैं हाँ ते भावें आपां हाँ, भावें कोई हो रहा है। सतगुरु महाराज गुरु अमरदास जी ने बचन शुरू ही इथों किया सी। उन्होंने सामने बाबा कबीर जी का यह शब्द सी जिहड़ा गुरु नानक साहब लैके आए सन, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। सारे ब्रह्म दी अंश तो होए ने, कहो रे पंडित बामन कब के होए? एवें बामन कहे कहे जन्म मत खोए। जाओ तू ब्राह्मण ब्राह्मण ही जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद, तुम हम कत लोहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है। और जिन्हें ब्रह्म की विचार की ना, वो कबीर, वो रविदास, वो नामदेव, वो सदना, वो भीखन, वो ब्राह्मण ही ने। और जिन्होंने नहीं की, अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। मृतक कहिए वो आते उत्तम गणों चंडाला, नानक जे मन वसे गोपाला। चंगी गल सी किसी ब्राह्मणी के घर जन्म लैन की बजाय किसी चंडालन के घर जम पैंदा, लेकिन करतार नाल जुड़ जांदा, ब्रह्म की विचार कर लेंदा। धन गुरु अर्जन साहब कहते ने वो आते उत्तम गणों चंडाला, नानक जे मन वसे गोपाला। वाहिगुरू जी वसदे ने हिरदे विच, जेड़ा गुरमत अनुसार चलिया सो ब्राह्मण। जे बिंदा ब्रह्म जप तप संजम कमावे कर्म, शील संतोख कर रखा है धर्म, सोई ब्राह्मण
भोजन जुगत है। हुण ध्यान कर लेना, मैं बथेरे विस्तार नहीं करांगा। बोधी वाला, तिलक वाला, होर किसी लिबास वाला, किसी दे नदी के किनारे ते जाके बैठने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। सिखी दे विच हर सिख ब्राह्मण बना दिता, हर एक सिख ब्राह्मण है। ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मण जे चलने सतगुर पाए, जेड़े गुरमत अनुसार चलते हैं वो ब्राह्मण। जिनका हृदय हरि वसा, जिन्हों के हृदय विच रब वसदा है। हौमै रोग गवाए, हौमै रोग जिन्हों ने गवा दिता। गुण रवहे गुण संग्रहे, जेड़े रब्बी गुणों की गल करते हैं, रब्बी गुणों की संभाल करते हैं। वाह वाह, रब्बी गुणों की गल करते हैं, रब्बी गुणों की संभाल करते हैं। ज्योति जोत मिलाए, वो करतार नाल एक रूप हो जाते हैं। पौड़ी पढ़ लेनी ध्यान नाल, जत होवे, धीरज होवे, वेद ज्ञान होवे, इतिहास शुभ गुण होण, फिर यह जिहड़ा शब्द है ना, उस शब्द के अनुसार मनुख के जीवन की घाट घड़ी जाती है। जत पहारा, धीरज सुनियार, अहरण मत, वेद वेद में ना ज्ञान, वेद हथियार, पाओ खल्ला, अग्नि तपताओ, पांडा पाओ, अमृत तित ढाल, घड़िया शब्द। यह सच्ची टकसाल है, जिथे जत भी है, जिथे ज्ञान भी है, जिथे धीरज भी है, जिथे भाव भी है, जिथे पौ भी है, उथे की हो जाता है। नानक नदरी नदर निहाल, नदरी नासकी उच्चारण ना करो, जो नदरी है नदर वाला, नदर वाले दी नदर नाल निहाल हो जाता है। वाहिगुरू जी की कृपा दृष्टि नाल निहाल हो जाता है। ज्योति जोत मिलाए, इस युग में विरले ब्राह्मण, कहते ने भारत में 42% ब्राह्मण ने। सतगुरु कहते ने मैनू तो बहुत विरले ही ब्राह्मण नजर आते हैं। हाँ, ब्राह्मणी दे जाए जरूर हो सकते ने, ब्राह्मण जानने वाले नहीं है ना। मैं गल अपने ते लियावां, सानू भी गुरु दे घर जन्म मिलिया। सतगुरु का जन्मे गमन मिटाया, गुरुदेव माता, गुरु माता ने सानू जन्म दिता, असी सिख बने। पर सिख बन के भी, गुरु के सिख हो के भी, जे असी हौमे का शिकार रहंदे हां, असी अपने सिख होण दा ही गुमान कर लैंदे हां। कोई बीबी होवे, कोई भाई होवे, ते गुरु पातशाह कहते हैं नहीं, फिर मैनू ये कहना पएगा, गुण नहीं तेरे विच आए हरि दे, फिर इस युग में विरले ब्राह्मण। हुण मैं विरले सिख कह लवां तो मैनू खिमा करते हो जाए। गल यही है। ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिनको नदर करे हार सच्चा, से नाम रहे लिव लाए, से नाम रहे लिव लाए। वो करतार नाल जुड़े, उन्हां दी लिव जुड़ी, उन्हां दी बात बनी, उन्हां दी बात बनती है। सतगुरु की सेव ना कीती आ। हुण ध्यान असी खुद कर लांगे, मैं संखेप दे अर्थ करदे हां, चूंकि विचार आपां खूब कर लई है। ब्राह्मण दे सिख दे जीवन का हिस्सा सेवा। सतगुरु की सेव ना कीतिया, जे सेवा नहीं की, गुरु साहब जी की दर्शाई हुई, शब्द न लगो भाओ, शब्द नाल प्यार नहीं किया, दोवें तां गल्लां होईयां। जे शब्द नाल प्यार नहीं किया, मैं ना दोहरावां पर दोहराउण योग बात है। जिस वेले असीं सम्मेलन किया इस साल, पिछले साल, इसे गल ते वार वार बल देंदे रहे, वार वार बल देंदे रहे। महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था जरूर टेको, पर गुरु की गल मन के मत्था टेको, मनन वाला मन बना के मत्था टेको। शब्द असीं कहंदे हां गुरु मानियो ग्रंथ, पर शब्द गुरु दा ग्रंथ है। ग्रंथ में ही मत्था टेक के परिक्रमा भी असी कर लई, केवल ग्रंथ तक ना आइए, शब्द गुरु तक पहुंचिए।
तो साहब ने आखिया सतगुरु की सेवना की शब्द ना लगो भाओ फिर हुंदा की पिया है यही कुछ हौ मैं रोग कमावना अत दीरघ बहु सुआओ साडे सारे झगड़े जे किते हैगे ने तां ऐसे करके ही ने मन हठ कर्म कमावने फिर जूनी पाए मन हठ की होया मैं जिवें करदा पिया मैं जिवें चलदा पिया ठीक हाँ मैं सतगुरु कहंदे ने सिखा तू ज्ञानी हो गया तू सियाणा हो गया और भलिया हथी सेवा भी करदा हुंदा है तू कमें मेरे सेवा कीते होया फिर मैनू कहणगे देख लै ज्ञानी जी हुणी जोड़े सामभदे पे ने ज्ञानी जी हुणी टोकरी चुकी फिरदे ने प्रधान साहब होरी भांडे मांजदे पे ने मैनू क्षमा करियो जे मन हठ कर्म कमावने पातशाह ने फैसला दे दिता फिर जूनी पाए में पटकनी है गुरमुख जन्म सफल है गुरमति अनुसार चलने वाले बंदे का जीवन सफल है जिसनों आपे लए मिलाए अपने नाल मिला लेंदा है नानक नदरी नदर करे परमेश्वर वाहिगुरू कृपा दृष्टि करते ने नाम धन पल्लै पाए असीं कहांगे वाहिगुरू वाहिगुरू तो असीं आखदे ही पे हां नाम धन पल्ले पाउण वाली किहड़ी गल बाकी रह गई ना जात आवे ना धीरज आवे ना धर्म आवे ना ज्ञान आवे ना भाव आवे नाम नहीं कढ़िया जाएगा जिहड़ा नाम सतगुरां ने दिता सानू वो नहीं कढ़िया जाता जीवन उवें नहीं कढ़िया जाता पौड़ी सब वडियाइयां हरि नाम विच जीवन दी सारियां खूबियां जिहड़ियां असीं लभदे हां इत्थे ही ने हर गुरमुख ध्याई है जिवें गुरु साहब कहंदे ने उवें ध्याओ उवें चलो जे वस्तु मंगी है साई पाई है जिहड़ी भी असीं चाहुंदे हां प्राप्त हो जांदी है जे नाम चित लाई है जे वाहिगुरू जी दी याद विच जुड़ जाइए तां किवें ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੈ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ ਲੋੜ ਥੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਭਟਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ गुर मंत्र है गुरु साहब दे पास मंत्र एक ही है उपदेश एक ही है वाहिगुरू जी दे नाल जुड़ना जप हौमै खोई ज्यों ज्यों वाहिगुरू जी दे नेड़े होवेगा वाहिगुरू जी दी याद विच आवेगा हौमै दूर होवेगी गुरपूरा हरि उपदेश दे सब भुख लह जाइए रज भी हो जाता है ते पातशाह ने सानू ना सीधे रखने वास्ते किते हौमै विच ना आ जान फिर कह दिता जिस पूरब होवै लिखिया भाव जिस ते करतार कृपा करे सो हर गुण गाइया सो हर गुण गाइया सो सो हरि गुण गाइया सो हरि गुण गाइया सो गुरु पातशाह के चरणों विच न बेनती करिए पातशाह जे साडे पिछले जन्म के संस्कार ऐसे नहीं सन असी नहीं गा सके जे साडे कल तक के संस्कार ऐसे नहीं सन असी नहीं गा सके पातशाह सिख तां तेरे ही आ ना हुण साडे संस्कार बना दे अपने सेवक को कबहू ना विसारो और लागो स्वामी परम मेरे पूरब प्रीत गोबिंद विचारो ऐ गोबिंद जी ऐ वाहिगुरू जी ऐ साडे सतगुरु जी सिख तुहाडे आ नाम तरीक तुहाडे आ नाम तुहाडे नाल जुड़े हुए आ पहला समझ नहीं आई सोझी नहीं आई तुर नहीं सके हुण ही सोझी आ जाए हुण ही समझ आ जाए हुण ही अपने मार्ग तोड़ लाओ कृपा करो हम अंधले अंध बिखा बिखराते इन्हीं सेवा प्रवान करियो जी समा हो चुका है सबना दा धन्नवाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।